नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के लोक नृत्य और लोक नाट्यों के बारे में। बिहार के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। प्राचीन काल में दो तरह के नृत्य प्रचलित थे, मार्गी नृत्य एवं देशी नृत्य। मार्गी नृत्य यानी क्लासिकल नृत्य को कहा जाता है और देसी नृत्य फोक नृत्य से संबंधित है। नृत्य की उत्पत्ति आप भी जानते हैं कि भगवान शिव एवं आदि शक्ति माँ पार्वती के द्वारा मानी जाती है। बिहार के संगीत नृत्य का उल्लेख वेदों, पुराणों और काव्यों में मिलता है। ईसा पूर्व में बिहार के महान शासकों में बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, शुंग, कुषाण, कण्व, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश के नरेशों ने राज किया। बिहार के पहले मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बाद तुगलक वंश एवं मुगल के शासकों ने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। लगभग 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश शासकों ने यहाँ आधिपत्य जमाया, जिसका प्रभाव बिहार के नृत्य एवं संगीत पर पड़ता रहा। 1936 में उड़ीसा एवं बंगाल से हटकर बिहार एक अलग राज्य बना। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ। इसके दक्षिणी हिस्सा झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया और बिहार एक अलग राज्य बन गया, जिस कारण बिहार में प्राचीन काल से प्रचलित लोक नृत्यों का भी बंटवारा हो गया। प्राचीन काल में जितने लोक नृत्य बिहार में प्रचलित थे, वर्तमानों में उतने लोक नृत्य का प्रचलन बिहार में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नृत्य तो अब झारखंड का हिस्सा है। अभी यहाँ ये जान लेते हैं कि लोक नृत्य और लोक नाट्य में क्या अंतर है। बिहार के प्राचीन काल से लोग नृत्य को नाच कहते थे। नाच यानी नाटक। सामान्य जन के अलावा प्रसिद्ध विद्वानों में भी नृत्य एवं नाटक को लेकर काफ़ी तर्क वितर्क बहुत दिनों से चलता आ रहा है। एक शैली है लोरिक नाच। इस नाच शब्द को लेकर आचार्य रमानाथ झा तथा डॉक्टर जयकांत मिश्र के बीच काफ़ी तर्क वितर्क चला था। आचार्य रमानाथ झा के अनुसार नाच विशुद्ध रूप से नृत्य है, जबकि डॉक्टर जयकांत मिश्रा इसे नाटक मानते रहे। कुछ विद्वानों का कथन है कि सामान्य जन में नाच को नाटक के नाम से जाना जाता है तथा कुछ लोग नाटक को नाच समझते हैं। यहाँ हम नाटक यानी अभिनय एवं नृत्य यानी नाच में अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे। भावमूलक अवस्थानुकृति को नृत्य कहते हैं। उसमें नाट्य और नृत्य दोनों का मेल होता है। जब हृदयगत भावों की अभिव्यंजना ताल तथा लय से की जाती है, उसे तब नृत्य कहा जाता है। इसमें भाव, रस तथा अंग विक्षेप की अधिकता रहती है। भाव का स्पष्टीकरण अंग संचालन से होता है। शब्द तथा रस आदि के माध्यम से अभिनय किया जाता है। अर्थात नृत्य कहते हैं जिसमें नर्तक किसी एक पूरे भाव को कहानी के रूप में ढालकर अंग संचालन के द्वारा व्यक्त करता है। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कार्यकलापों की नकल करता है, तब उसे अभिनय यानी नाटक कहते हैं। यदि कोई भगवान कृष्ण के हाव भाव का प्रदर्शन करे, तब कहा जाएगा कि उसने कृष्ण का अभिनय किया है। ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में नृत्य नाटक का अंग था, परंतु समय परिवर्तन के साथ यह धीरे धीरे अलग हो गया। किंतु प्राचीन काल में नाटक के अंतर्गत गीत एवं नृत्य का समावेश रहता था। इसी कारण बिहार में लोक नाटक एवं लोक नृत्य को एक ही नाम से पुकारा जाता है। यहाँ हम जिन लोक नृत्यों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें लोक नाट्य संबंधी नृत्यों का भी समावेश है। आज भी जब इनकी प्रस्तुति होती है तो उसमें नृत्य, गीत तथा वादन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पवरिया नृत्य की। पवरिया नृत्य मिथिला क्षेत्र में बहुत प्रचलित है और यह मुसलमान जाति के पवरिया समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये पुरुष किसी भी जाति के लोगों के बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर, खिलौना, बधाई इत्यादि लोकगीत गाते हुए लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। पुरुष भी घाघरा चोली पहनकर नृत्य करते हैं और इसके साथ जो वादन होता है वो ढोल,
झांझ, मंजीरा इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते हैं। उनका मानना है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से बच्चों के जन्म के अवसर पर गीत एवं नृत्य करते आ रहे हैं एवं खुशी से जो मिल जाता है उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लेते हैं। यह आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दूसरा नृत्य है नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह बिहार के अलावा देश के अन्य भागों में भी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में इसे नौटंकी के नाम से जानते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में शादी के अवसर पर लड़का पक्ष के लोग बारात के साथ नटुआ को लेकर आते हैं और बारात घूमते समय नटुआ नृत्य होता है। नटुआ नृत्य में पुरुषों के द्वारा भी नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य में पुरुष ही लड़की का वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना होता है। प्राचीन समय में ढोल, नगारा, शहनाई, झांझ, मंजीरा इत्यादि वाद्य यंत्र इसके साथ बजाए जाते थे तथा गीत भी गाया जाता था। आज के आधुनिक युग में भी यह बैंड पार्टी, ढोल, ताशा एवं रिकॉर्डिंग के साथ नटुआ नृत्य का प्रचलन बढ़ रहा है। झिझिया नृत्य। झिझिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। महिलाएं अपनी सखी सहेली के साथ घेरा बनाकर सिर पर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। घड़ा में कई छिद्र रहते हैं। घड़ा के अंदर दीपक जलता रहता है। सभी महिलाएं राजा चित्रसेन तथा उनकी रानी की कथा प्रसंग के आधार पर रचे गए गीत को गाते हुए नृत्य करती हैं एवं महिलाओं द्वारा एक साथ ताली वादन तथा पैर का जो संचालन से थिरकन से जो समा बदता है वह बहुत आकर्षक लगता है। माना जाता है कि दुर्गा पूजा में जादू टोना एवं डायन के प्रकोप बढ़ जाता है। इसी को शांत करने के लिए यह नृत्य दुर्गा माता के मंदिर, ब्रह्म बाबा आदि मंदिर में एवं रास्ते में भी नृत्य होता है। झिझिया नृत्य के साथ गीत भी गाया जाता है। गीत में देवी माता से विनती करने का जिक्र एवं डायन को गाली भी दिया जाता है। झिझिया गीत में लय बदलता रहता है। नेक्स्ट है झरनी नृत्य। झरनी नृत्य बिहार का लोक नृत्य है जो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है, जो कि समूह में होता है। महिलाओं का अलग समूह होता है और पुरुष का अलग। यह नृत्य करते समय बांस के छोटे छोटे डंडे लेकर नृत्य करते हैं। बांस के लकड़ी के मुख को 5-10 स्थानों पर काटा गया रहता है। काट देने की वजह से जो आपस में उसके सिरे टकराते हैं उससे मधुर आवाज़ निकलती है। कुछ लोग गीत गाते हैं तथा नृत्य करते हैं। इस नृत्य के साथ शोक गीत भी गाए जाते हैं। मुहर्रम के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। डोमकच नृत्य। डोमकच पारिवारिक उत्सव से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कुछ लोग इसे लोक नाट्य भी कहते हैं। यह नृत्य मुख्यतः शादी विवाह के अवसर पर वर पक्ष के घर पर बारात विदा होने वाले दिन की रात्रि में महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके साथ ढोलक, झाल, मंजीरा बजाया जाता है। महिलाओं द्वारा गीत गाते हुए, अभिनय करते हुए नृत्य भी किया जाता है। महिलाएं ही पुरुष की भूमिका निभाती हैं एवं नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है सामा चकेवा। सामा चकेवा को कई लोग लोकगीत मानते हैं तथा कुछ लोग लोक नृत्य मानते हैं और कई लोग इसे लोक नाट्य की श्रेणी में रखते हैं। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक आयोजित किया जाता है। इसमें महिलाएं शाम में आंगन या चौराहा पर सामा के गीत गाती हैं एवं नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है रामलीला व रासलीला नृत्य। बिहार में रामलीला एवं रासलीला नृत्य का आयोजन अक्सर देखा जाता है। रामलीला में भगवान राम का एवं रासलीला में कृष्ण भगवान का चित्रण गीत एवं नृत्य के माध्यम से किया जाता है। इसे लोग नृत्य नहीं कहकर लीला के नाम से पुकारते हैं। बिहार के अलावा भी अन्य प्रदेशों में यह प्रचलित है। नेक्स्ट है भगतई नृत्य। बिहार में हिंदू धर्म के हरिजन, पासवान आदि समुदाय के लोगों द्वारा भगतई नृत्य का आयोजन सार्वजनिक स्थान जैसे ब्रह्म स्थान मंदिर या किसी पवित्र पेड़ के नीचे वाले स्थानों पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह पारंपरिक नृत्य है। इसमें कई लोग गीत गाते हैं या 1-2 भगत होते हैं जो नृत्य करते हैं। वाद्य में ढोलक, झांझ, मंजीरा, मृदंग आदि बजाया जाता है।
नेक्स्ट है कीर्तनीय नृत्य। कीर्तनीय नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण और भगवान राम जी की लीलाओं का वर्णन गीत, नृत्य एवं कीर्तन के माध्यम से किया जाता है। मिथिलांचल में कीर्तनीय नृत्य का प्रचलन बहुत प्राचीन है। कई लोग इसे नाटक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति नृत्य। राज्य के पूर्णिया क्षेत्र के लोग इस प्रमुख लोक नृत्य का सामूहिक रूप से मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए तथा पदों में वर्णित भाव को प्रस्तुत करते हुए नृत्य करते हैं। मैथिली नाटककार महेंद्र मलंगिया रंग प्रसंग के अपने निबंध में विद्यापति नृत्य के संदर्भ में लिखते हैं कि यह मिथिला के उत्तर पूर्वी भाग में होता है, लेकिन इसके नामकरण को लेकर विवाद है। नेक्स्ट है कार्तिक नृत्य। मधुबनी जिला के प्रसिद्ध नाटककार महेंद्र मलंगिया रंग प्रसंग के निबंध में लिखते हैं, कार्तिक नाच की शुरुआत पाटन के राजा सिद्धि नरसिंह मल ने की थी, जिनका राज्यकाल सन 1619 से 1661 ईस्वी का था। चूँकि इस नृत्य का आयोजन कार्तिक महीने में होता है, इसलिए इसे कार्तिक नाच भी कहा जाता है। वे सभी जो भी इसे करते हैं उसे लोक नाट्य मानते हैं। इसमें नरसिंह मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, भगवान की लीला भी दिखाई जाती है, अतः इसे नरसिंह नाच भी कहा जाता है। यह बात आप लोग याद रखेंगे कि मुखौटा लगाकर जो नृत्य किया जाता है वो कार्तिक नृत्य है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य। यह बिहार का प्राचीन लोक नृत्य था। बिहार के बंटवारा के कारण अब यह झारखंड के क्षेत्र में जा चुका है, परंतु इससे जुड़े आसपास के क्षेत्रों में छऊ नृत्य का प्रचलन है। यह नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित है। इस नृत्य में शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वर तथा पैरों की धीमी तीव्र गति द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है कटघोरवा नृत्य। लकड़ी तथा बांस की खपची द्वारा निर्मित और रंग बिरंगों से सुसज्जित घोड़े की पीठ पर आकर्षक वेशभूषा एवं मेकअप में सजा नर्तक अपनी पीठ से घोड़े का वो आवरण बांध लेता है और लोकवाद्यों के साथ नृत्य करता है। यह नृत्य देखने में काफ़ी प्रिय लगता है। विवाह आदि उत्सवों में यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है लौंडा नृत्य। यह नृत्य लड़कों द्वारा किया जाता है, अतः इसे आम भाषा में लौंडा नृत्य कहा जाता है। रंग बिरंगे वस्त्र तथा लिपा पोता लड़का जब लड़कियों का रूप धारण करता है तो ग्रामीण दर्शक सराहते हैं। विवाह तथा अन्य मांगलिक समारोह में इसकी प्रस्तुति एक आवश्यकता समझी जाती है। भोजपुर क्षेत्र में यह नृत्य अधिक प्रचलित है। धोबिया नृत्य। यह नृत्य धोबी जाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह भोजपुर क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। इसका आयोजन विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नर्तक प्रचलित लोक वाद्यों की ताल पर श्रृंगार रस से पूर्ण गीतों के साथ इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है करिया झूमर नृत्य। यह बिहार का लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें एक महिला दूसरे महिला के हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती एवं गाती हैं। नेक्स्ट है खोलरिन नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ व्यावसायिक महिलाएं विवाह तथा मांगलिक कार्यक्रम पर मनोरंजन की दृष्टि से यह नृत्य करती हैं। महिला अतिथि का मनोरंजन भी करती हैं तथा उनसे पुरस्कार प्राप्त करती हैं। जोगिया नृत्य। बिहार में होली के अवसर पर नृत्य का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। होली के पर्व के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए गाते हैं एवं नृत्य में मौज मस्ती की प्रमुखता रहती है। इस नृत्य में जो गीत गाया जाता है उसे जोगिरा शब्द के साथ सरर लगाया जाता है। नेक्स्ट है अल्लाह रुदल नृत्य। अल्लाह रुदल नाच मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिका है। इसमें लोकगीत, नृत्य एवं अभिनय तीनों का समावेश रहता है। बिहार में दुर्गा पूजा या अन्य अवसरों पर अल्लाह रुदल नाच का आयोजन रात्रि में किया जाता है। यह कथा पर आधारित है जिसमें जेसर, ढोल, अल्लाह रुदल, झगड़ू, फतिमा आदि के जीवन की कहानी को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गीत नृत्य भी होता रहता है, इसलिए इसे अल्लाह रुदल नृत्य नाटिका भी कहते हैं। इसे लोक गाथा एवं लोक नाट्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जट जटिन नृत्य। जट जटिन बिहार के उत्तरी क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। कई लोग इसे लोक नाट्य भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार में एक बार भीषण अकाल एवं सूखा पड़ा था।
उस समय एक महिला बंजर खेत में हल चलाते हुए इंद्रदेव को खुश करने हेतु बड़े ही अंतर्मन से गीत गाती रही। इससे इंद्र भगवान खुश हो गए एवं उसी समय वर्षा होने लगी। तभी सभी लोग गीत एवं नृत्य करने लगे। तभी ये जट जटी नृत्य का प्रारंभ माना जाता है। उसमें गीत, नृत्य एवं संवाद तीनों का समावेश रहता है। अब आपके सामने कुछ ऐसे नृत्य के नाम जो कि अभी भी चलन में हैं लेकिन बहुधा कम सुनाई पड़ते हैं और उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। सलहेस नाच, लोरिक नाच, बुढ़िया गोदिन नाच, हिरनी बिरनी नाच, जय बिशहरा नाच, नचनी नाच, बड़ीलो नाच, विदेशिया नाच।